नमस्कार दोस्तों। भाई ये क्या है कि करंट के भी हैं और हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी के भी हैं। पत्रिका के क्वेश्चन है ये। यहाँ से क्वेश्चन फंस ही जाते हैं, निकाल लेते हैं एक बार है। प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट रोड बनाने वाला मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? पटना, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई। जब प्लास्टिक यानी प्लास्टिक के जरिए रोड बनाने वाला, जब मिलिट्री स्टेशन की बात कर रहा है, जब पटना, दिल्ली, जयपुर या चेन्नई। चेन्नई करे क्या, देखते हैं क्या है इसमें। एक में जयपुर है भाई। प्लास्टिक वेस्ट रोड बनाने वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? एक में से जयपुर है। प्लास्टिक वेस्ट रोड यानी प्लास्टिक से रोड बनाने वाला मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? जयपुर। विश्व का चौथा सबसे बड़ा लोहे अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? चौथा की बात कर रहा है तो वो भारत कर दे। ऑप्शन के अनुसार तो यही होना चाहिए भाई, दो में भारत सही है। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी? किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी? ये कौन सा है भाई? असम, सिक्किम, केरल, हिमाचल प्रदेश। तीन में असम है। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी? असम। द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजित कहाँ किया गया? कहाँ किया गया बताइए। अब है ना, ये जयपुर हो गया, ये भारत हो गया चौथा, और लव जिहाद ये कौन सा हो गया इसमें? असम है। उम्र कैद मिलेगी भाई, ठीक है ना। लव जिहाद। द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 का कहाँ आयोजित किया गया? उदार शक्ति 2024 द्विपक्षीय वायु अभ्यास जब 4 में तय यानी कि मलेशिया। नानाजी और ठाकरे पटेल किस आंदोलन से संबंधित है? नानाजी और ठाकरे जब ये बिजोलिया किसान आंदोलन करें, देख बेंगू नहीं है ना, मेव नहीं है। जब नानाजी और ठाकरे चल बिजोलिया करते हैं ना, सही है बिजोलिया। जब देख ये जयपुर हो गया, भारत चौथा, और उम्र कैद लव जिहाद असम, और उदार शक्ति 2024 ये क्या है? उदार शक्ति 2024 क्या है? वार्ड देश। जब ये द्विपक्षीय वायु अभ्यास है, ठीक है ना, मलेशिया में हो रहा है भाई, यानी कि एक तो अपना देश है और एक मलेशिया है। उदार शक्ति 2024। फिर नानाजी ठाकरे ये बिजोलिया है। आगे चलते हैं। चलो भाई, अब इसमें आ जा, ये अलग है ना। मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? जब यार नहीं है पता। एक में 2004 है। मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया? मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? जब क्या करना है इसमें?
ताम्रलिप्ति, तो में ताम्रलिप्ति है भाई। अड़ंगे से ही लगाया ये तो, लगने को तो क्या है कि प्राचीन टाइम पे ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा है ताम्रलिप्ति, ठीक है ना, इस वजह से कर दिया है। मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? ताम्रलिप्ति है भाई। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाया गया? ये जतिन दास यार, जतिन दास चटगाम षड्यंत्र, जतिन यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र है, मेरठ षड्यंत्र, जतिन दास 3 में से है भाई, लाहौर षड्यंत्र है यार। ये जो है ना, ये जैसे कि मेरठ षड्यंत्र से कौन थे, लाहौर षड्यंत्र से कौन थे, चटगाम सशस्त्र लूट से कौन थे, जो संबंधित थे उन वो सभी अच्छी तरह से याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये गलत गया ना, जतिन दास। ये जतिन दास वही है जो जेल में आंदोलन किया था इन्होंने, भूखे प्यासे रह के, जब भूख की वजह से या फिर अंग्रेज़ों ने इन पर काफ़ी यातनाएं की थी, या फिर उसकी वजह से, क्योंकि जतिन दास ही था जिनसे पूछा गया था कि भाई तेरी माँ रोती है, वह बुलाती है, तू ये तेरे साथी है, उनके नाम बता दे। लेकिन जतिन दास ने मना कर दिया कि भाई मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं औरों की माँ को नहीं रुला सकता। वो जतिन दास ही थे, ठीक है ना, कहीं ओटा सोटा तो नहीं कर रहे हैं अपन। जतिन दास भगत सिंह नहीं, सही है, ये जतिन दास वही है जो भूख से इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, देख लेंगे। और क्लियर नहीं है, सब सिस्टम ओटा सोटा हो रहा है। तो क्या है इसमें 3 में से लाहौर षड्यंत्र। दल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ये बात सही है, 4 में 1 सही है। शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे शंकुधारी, ये जाड़ा में, जैसे कि ये शंकुधारी है, देख यानी कि जो ऊपर होता है ना, यो वो शंकुधारी है, देखा हो तो। ए यार देख, ये शंकुधारी है, ये शंकुधारी है, ठीक, ये शंकुधारी है। दलदल में फंसे व्यक्ति को है ना, जब ये किधर मिलेगा, ये इधर ही मिलेगा, शीतोष्ण क्षेत्र में, ठीक हो गया क्वेश्चन अपना सॉल्व। जब एक में से है भाई 2004। और मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? ये ताम्रलिप्ति है। फिर जतिन दास, इसका कर दिया क्या अपन ने, लाहौर षड्यंत्र, नहीं ये क्या, हाँ यही है, लाहौर षड्यंत्र है ना, लाहौर षड्यंत्र। और क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। आगे चलते हैं। नोएल टाटा को रतन टाटा की मृत्यु के बाद टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया। किसको बनाया गया? नोएल टाटा को रतन टाटा की मृत्यु के बाद टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है। 13 अक्टूबर को मेदास्टिक ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता दिवस, और अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह भी मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को मेदास्टेटिक ब्रेस्ट जागरूकता दिवस, और अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह भी मनाया जाता है। नई दिल्ली में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। नई दिल्ली में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस आयोजित किया गया। 15 अक्टूबर को क्या आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। जापानी संगठन निहोन हिडांको को नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। शांति मिला है किसको?
निहोन ही डाइंक्यो, ठीक, शांति का मिला है। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन वियंतियाने लाओस में आयोजित किया जा रहा है। वियंतियाने वियंतियाने यानी 44वां भी और 45वां भी आसियान शिखर सम्मेलन। कैमूर को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली। कैमूर को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व। लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप ने काम करना शुरू कर दिया है। मतलब लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप ने काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड को मेजबान राज्य बनाया है। किसको बनाया है? 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के लिए 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड को मेजबान बनाया गया है। जर्मनी के ड्रेसडेन में पोषण के लिए खाद्य पदार्थों का कोडेक्स समिति के 44वें सत्र का आयोजन किया गया। जब भैया ये तो है देख, नोएल टाटा ये आ सकता है ना। और ये 13 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। नई दिल्ली में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस आयोजित किया गया। और निडोन हिडेको को नोबेल शांति पुरस्कार 2024 दिया गया। 44वां 35वां व 45वां आसियान शिखर सम्मेलन वियंतियाने लाओस में आयोजित किया जा रहा है। और कैमूर को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है। फिर लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप ने काम करना शुरू कर दिया है। भारत ओलंपिक संघ में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड को मेजबान राज्य बनाया है। भारत ओलंपिक संघ ने जर्मनी के ड्रेसडेन में पोषण के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति के 44वें सत्र का आयोजन किया गया। अब इस पे आ जाइए। हाल ही किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया? हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया? टाइगर रिजर्व में क्या कह रहा है भैया ये देखें। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया? कौन सा है वो? एक में है भाई पेरियार टाइगर रिजर्व। ये पेरियार कहाँ है? पेरियार केरल में है, ठीक, केरल में है पेरियार। जब वो सिर्फ अपन से यही पूछेगा पवन टरबाइन स्थापित किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व। मानस असम में है, पेरियार केरल में है, गिर गुजरात में है, रानीपुर का पता नहीं है यार, रानीपुर कहाँ है? रानीपुर टाइगर रिजर्व इसका पता नहीं है। हाल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस देश के? तो मैं है फिजी। हाल ही किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय मेतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय मेतेई टट्टुओं ये कोई प्रजाति है भाई लुप्तप्राय, ठीक है ना, मेतेई टट्टुओं को। जब इसमें क्या करें, 3 में से मणिपुर किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? मतलब 4 में वह है हंगरी। सिंहतल बीकानेर किस रामस्नेही संप्रदाय पीठ की स्थापना? ये पता है अपन को कि भाई सिंह आ गया
तो भगवान आ गया, है ना। शीतल हरि, संत हरि रामदास जी। तो 5 में पे सही है ना, 5 में पे। देख, टाइगर रीजन पहली बार बिजली उत्पादन के लिए ये पेरियार है, और द्रौपदी मुर्मू ये फिजी है ना। फिर मैतेई टटटुओ, ये क्या पढ़ा था इसमें, मणिपुर है ना। मणिपुर, जब मणिपुर में ही वो है लोकटाक झील, है ना। मणिपुर में ही लोकटाक झील है। टटटुओ, मैतेई टटटुओ को। और यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता हंगरी ने। और ये संत हरि रामदास जी, सिंह आ गया तो वही हरि आ गया। रामदास जी तो सवन में देख, रामदास जी, रामचरण जी, है ना। जब ये हरि भगवान आ गया ना, संत हरि रामदास जी। आगे चलते हैं, चल अब इस पे आ जाते हैं ना। अगला है, अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है। भारत है ये तो। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब के शोधकर्ताओं द्वारा किस नदी में टेटलम धातु की खोज की गई है। टेटलम, पंजाब में तो यही है। चंबल नहीं है, गोदावरी भी नहीं है, यमुना भी नहीं है, सतलज है ये तो, है ना। 2 में ऐसा ही है। और 1 में क्या है वह, है ना। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का दौरा किया, जो 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। 3 में वह है भाई पोलैंड। पोलैंड 45 वर्षों में, अगस्त 2024 में। हाल ही में चर्चा में रही स्लो लॉरिस क्या है। प्राइमेट है, पता नहीं लेकिन है क्या है। 4 में प्राइमेट है। स्लो लॉरिस क्या है, प्राइमेट क्या होता है जब भाई, राजस्थान, ये शायद प्राइमेट वो है क्या, प्राइमेट वो है वो। अरे जैसे कि कोई पेड़ है, और कोई पेड़ के वो चिपक के उसका शोषण करते हैं ना, उसके खाता है उनको, पत्तों को वगैरह को, यानी कि परजीवी, है ना। परजीवी वो है प्राइमेट, जो दूसरों के माध्यम से अपना पेट को भरता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई बेल है, अब वो बेल है, कोई वो पेड़ पे छागी वो, ठीक है ना, हरा भरा पेड़ है उस पर छागी वो, तो ये जो बेल है ना, अब इस पे छागी, तो इस बेल को क्या कहेंगे अपन, वो परजीवी है, वो है प्राइमेट। राजस्थान के किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजते हैं, ये कल्ला जी है ना, वीर कल्ला जी। राजस्थान के किस लोक देवता को 4 हाथों का देवता, वीर कल्ला जी। प्राइमेट ये पोलैंड है ना। फिर सतलज है, यमुना यूपी है ना। चंबल राजस्थान कहाँ से, जनपा पहाड़ी से। गोदावरी, गोदावरी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और क्या महाराष्ट्र में भी है। प्रायद्वीप पे भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और गोदावरी की सहायक नदी है पैनगंगा और येन गंगा। अब इसके बाद में कौन सा है, ये भारत है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब इस पे आ जाइए, ठीक भाई। कर्क रेखा, कर्क रेखा के एक भौगोलिक रेखा का, कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा के बारे में एक भौगोलिक रेखा का रोचक सफर। कर्क रेखा पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह रेखा पृथ्वी के, इसकी बात कर रहा है देख, ये तो भूमध्य रेखा हो गई। कर्क ये ऊपर है, कै अक्षर कै पहले आता है ना, तो भाई ये ऊपर है, और कै फिर ये मैं से मकर ये नीचे है, ठीक ये है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें भी, कर्क रेखा किधर है, मकर रेखा किधर है, ये भूमध्य रेखा है। और ये जो बीच में है ये वो है क्या, ग्रीनविच रेखा, ठीक है ना, देशांतर रेखा। कर्क रेखा पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये रेखा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कर्क राशि के उत्तरी बिंदु से गुजरती है। भूगोल, जलवायु और मानव जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है।
कर्क रेखा क्या है? यह रेखा सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति के कारण बनती है। जब सूर्य कर्क राशि में होता है तो उसकी सीधी किरणें पृथ्वी पर कर्क रेखा पर पड़ती है। इस स्थिति में कर्क रेखा पर दिन की अवधि सबसे लंबी होती है और रात की अवधि सबसे छोटी होती है। कर्क रेखा का महत्व। जलवायु। कर्क रेखा के पास के क्षेत्रों में गर्म और शुष्क जलवायु होती है। यहाँ वर्षा कम होती है और तापमान अधिक रहता है। कृषि। कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक वर्षा कम होती है। कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता मतलब ये है ना, कर्क रेखा के कई देशों में महाद्वीपों से होकर गुजरती है। यह रेखा विश्व के मानचित्र पर महत्वपूर्ण भौगोलिक सीमा है। सांस्कृतिक महत्व। कई संस्कृतियों में कर्क रेखा को विशेष महत्व दिया जाता है। कुछ संस्कृतियों में इसे पवित्र रेखा माना जाता है। मतलब कि भैया देख, कर्क रेखा के बारे में है ये एक भौगोलिक रेखा का रोचक सफर। भूगोल, जलवायु और मानव जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। कर्क रेखा क्या है? यह रेखा सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति के कारण बनती है। जब सूर्य कर्क राशि में होता है तो इसकी सीधी किरणें पृथ्वी पर कर्क रेखा पर पड़ती है। कर्क राशि में होगा तो सीधी किरणें पड़ेगी। और वो क्वेश्चन किस प्रकार से देगा? क्वेश्चन यहाँ समझ पे आधारित आएगा। जैसे कि भाई ये बताइए, अगर कर्क राशि, अगर सूर्य कर्क राशि में है तो सीधी किरण कहाँ पड़ेगी? है ना, कर्क रेखा पर ही। इस स्थिति में कर्क रेखा पर दिन की अवधि सबसे लंबी होती है और रात की अवधि सबसे छोटी। वो तो वही बात है, सूर्य की ज़्यादा जिस पे ज़्यादा रोशनी पड़ेगी ना वहाँ दिन बड़ा होगा, चाहे वो कर्क हो चाहे मकर हो। कर्क रेखा का महत्व। जलवायु। कर्क रेखा के पास के क्षेत्रों में गर्म और शुष्क जलवायु होती है। गर्म और शुष्क जलवायु होती है। यहाँ वर्षा कम होती है और तापमान अधिक होता है। वर्षा भूमध्य रेखा में ज़्यादा होती है ना, भूमध्य रेखा ये, कर्क रेखा ये, मकर रेखा ये। कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक वर्षा कम होती है। कर्क रेखा कई देशों और महाद्वीपों से होकर गुजरती है। यह रेखा विश्व के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण भौगोलिक सीमा है। कई संस्कृतियों में कर्क रेखा को विशेष महत्व दिया जाता है। कुछ संस्कृतियों में इसे पवित्र रेखा माना जाता है। पवित्र रेखा, ठीक, पवित्र रेखा, इसको देख लेते हैं। 38वें समर नेशनल गेम्स का मेज़बान कौन सा राज्य है? 38वें समर नेशनल, ये वही है, पहले आ चुका है ना, समर, यानी कि भाई गर्मी में करेगा तो ठंडी जगह करेगा, है ना, तो हिमाचल प्रदेश एक में। अरे यार चक्कर पड़ गया यार, उत्तराखंड है ना, हिमाचल। देख ये अपना प्यारा भारत है। जब सुन मेरी बात, जैसे कि इधर गए अपन और यार देख सुन मेरी बात, सही नहीं बनाया यार हैं, लेकिन समझ जाना है। जब ये बात किसकी कर रहा है? हिमाचल की है ना, तो हिमाचल तो ये है, यानी कि दिल्ली के पास में है ना, वो तो हिमाचल है। और जो इधर है असम की साइड, ठीक है ना, वो अरुणा है। अरुणा यानी कि सूर्य सबसे पहले इधर आता है, यानी सूर्य की अरुणा, तो अरुणाचल, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अड़तीस में समर नेशनल गेम का मेजबान कौन सा राज्य है? जब ये उत्तराखंड है। भाई गर्मी में अगर खेल का आयोजन किया जाएगा तो गर्मी का आयोजन वहीं तो किया जाएगा। गर्मी में जो खेलों का अगर आयोजन किया जाएगा तो वो ठंडी जगह किया जाएगा, तो ये ठंडी जगह है उत्तराखंड। थारू जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? थारू, यार थारू, थारू
तो नहीं है यार, ये इसमें ये कर दें क्या, ये राजस्थान उड़ीसा हिमाचल प्रदेश, नहीं नहीं नहीं, सुन ये कर दिया इसमें, दे कर दें क्या इसमें, असम मिजोरम नागालैंड। देखते हैं क्या है, दो में गलत है यार, दो में बे है भाई, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार पढ़ा नहीं यार ये कभी यार। थारू जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और बिहार है। किस देश ने किंजल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है, किंजल, कौन सा लग रहा है अब इसमें, भारत तो है नहीं है इसमें, ये यार इजराइल लग रहा है शायद, तीन में नहीं, रूस है भाई, तीन में दे रूस। किस देश ने किंजल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है, किस देश ने किंजल नामक हाइपरसोनिक, वो क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है कि किंजल क्या है, किंजल, रूस। अगस्तमलाई बुम्बेटेल जो हाल ही में चर्चा में रही, किस प्रजाति से संबंधित है, अगस्तमलाई, चार में ए, टेम्स प्लाई, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स किन दो अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है, लूनर और पोलर, जब शायद ये वो है कौन, पाँच में बे, इसरो और जाक्सा है, इसरो और जाक्सा, जाक्सा जापान की कंपनी है, ठीक है ना, जैसे जाक्सा, पूछ लेते हैं इनका भी नाम, कि बताइए जाक्सा कौन सा अंतरिक्ष, जाक्सा अंतरिक्ष स्पेस जो है वो किस देश का है, जाक्सा जापान का, जैसे कि अपने इसरो है ना इसी प्रकार से है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स किन दो अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है, इसरो और जाक्सा, और किस प्रजाति से संबंधित है, चार में टेम्पलाई, अगस्तमलाई बुम्बटेक किस प्रजाति से संबंधित है, डेम्पलाई है ना, और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जब ये तीन में तय है रूस। 38 में समर नेशनल गेम का मेजबान कौन सा राज्य है, एक में वह है उत्तराखंड है। थारू जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है, थारू का हो गया, दो में वह, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। और किंजल है ना, किंजल ये रूस है, किंजल रूस है। अगस्तमलाई बुम्बटेक जो हाल ही में चर्चा में रही, किस प्रजाति से संबंधित है, अगस्तमलाई बम्बूटेल है ना, डेम्प्सप्लाई है, डेम्प्सप्लाई, और लूनर ये इसरो और जाक्सा है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ रहा है भाई साहब, अमेरिका ने अपना हार्पून एंटीशिप मिसाइल ताइवान को दिया है। इस मिसाइल को रडार पर ट्रैक नहीं किया जा सकता। इस मिसाइल को अमेरिका ने अपना हार्पून एंटीशिप मिसाइल, हार्पून एंटीशिप मिसाइल ताइवान को दिया है। इस मिसाइल को रडार पर ट्रैक नहीं किया जा सकता। ताइवान। भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए PME ड्राइव योजना शुरू की है। इटली सरकार ने मध्य पूर्व के युद्ध में संकट को देखते हुए G7 बैठक बुलाई है। वर्तमान में इटली G7 का अध्यक्ष है। इटली सरकार ने मध्य पूर्व के युद्ध को संकट को देखते हुए G7 की बैठक बुलाई है। वर्तमान में इटली G7 का अध्यक्ष है। G7 में कौन कौन है भाई? MB सुरेश कुमार भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। MB सुरेश कुमार भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के
एम.वी. सुरेश कुमार। भारत वर्ष 2025 में आयोजित होने जा रहे खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। खो खो विश्व कप की। अच्छा, तो ये बताइए खो खो विश्व कप कब होगा 2025 में। भारत और उज्बेकिस्तान ने निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि वीआईटी पर हस्ताक्षर किए। भारत और उज्बेकिस्तान ने निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि यानी वीआईटी पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2024 जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के अलेक्जेंडर डन को दिया गया। और रोस हसन शाह यहूदी नववर्ष है जो इस साल हाल ही में 2 अक्टूबर को मनाया गया। गंभीर पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम दुबई में लॉन्च किया गया। कुछ पढ़ी के भाई पल है। हार्पन एंटी शिप मिसाइल किसको दिया? ताइवान ने। किसने? अमेरिका ने। और पीएमई ड्राइव योजना क्या है ना। और G7 में कौन कौन से देश हैं? G7 इटली सरकार अध्यक्ष है इटली। और एम.वी. सुरेश कुमार भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष बनाए गए। एम.वी. सुरेश है भाई, एम.वी. सुरेश। ये तो नहीं आएगा जहाँ तक ये नहीं आएगा ये क्वेश्चन तो। एम.वी. सुरेश तो फिर ये आ सकता है। भारतवर्ष 2025 में आयोजित होने जा रहे खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा। खो खो। भारत और उज्बेकिस्तान के निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि वीआईटी पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के अलेक्जेंडर डन को दिया गया। और रोस हसन नाह यहूदी नववर्ष है जो इस साल हाल ही में 2 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक। और गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम दुबई में लॉन्च किया गया है। ठीक। खुशबू परियोजना का संबंध निम्न किससे है? इत्र उद्योग है कि भाई? नहीं। खुशबू का मतलब है एक में द यानी कि कैदियों का पुनर्वास। खुशबू यार ये पत्रिका में शानदार क्वेश्चन आते हैं यार ये एग्जाम गाइड। पहले 10 आते थे, अब ये 5 ही कर दिया इन्होंने। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली किससे संबंधित है? प्रथम आगल मैसूर युद्ध। आगल यानी कि अंग्रेज। प्रथम से भी द्वितीय से। द्वितीय में तो मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जब हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, जब सर आयरकूट कर दें क्या समय 2 में? सही है यार, सर आयरकूट। वर्ष 1866 में भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना। ब्रह्मा तो उसने की थी, किसने? आर्य समाज दयानंद सरस्वती है। और ब्रह्मा समाज की राजा राम मोहन राय है क्या भाई? राजा राम मोहन राय 3 में केशव चंद्र सेन है यार। यहाँ से कंफ्यूज होता है मामला। राजा राम मोहन राय ने किसकी की तो है ना। जब ब्रह्मा समाज की केशव चंद्र सेन है, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती है ना। जब ब्रह्मा समाज केशव चंद्र सेन से वर्ष 1866 में। इनमें से कौन सा एक कीट नहीं है? घरेलू मकड़ी व मक्खी, मकड़ी, खटमल, मच्छर। देखिए खटमल और मच्छर तो है, यह में कोई समस्या नहीं है। अगर खटमल अगर मच्छर है तो ये घरेलू मकड़ी भी है। चल मकड़ी करें क्या इसमें? 4 में सही है यार, मकड़ी पड़ा। कौन सी चावल की किस्म नहीं है?
जब पता नहीं भाई कौन सा है इसमें। 5 में से है ज्वाला। ज्वाला नहीं है। कौन सी चावल किस्म नहीं है ज्वाला? हंसा है, जया है, पद्मा है। हंसा है, जया है, हंसा जया और पद्मा। हंसा जया और विद्या। कौन सा एक कीट नहीं है? मकड़ी नहीं है, खटमल है, मच्छर है, घरेलू मक्खी है। ये केशव चंद्र सेन भाई ब्रह्म समाज 1866 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसकी की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी बाल विवाह पर। ऐसे ये यार ये विद्यासागर बी से है, तो यहाँ तो बाल विवाह है या फिर विधवा, नहीं विधवा विवाह है, सही है विधवा विवाह है विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ना। देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर अली की पार्टोनोवा, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पार्टोनोवा, और ज़रूरी नहीं है इस प्रकार से बने क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। पार्टोनोवा युद्ध किन किन के मध्य हुआ था भाई? जब ये हो गया भाई 2 में सरायरकोट। खुशबू ये कैदियों का पुनर्वास है। इधर गलत कर दिया कौन इसमें ना। आगे चलते हैं। उदयगिरी की गुफाओं में तिगवा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? उदयगिरी की गुफाओं में तिगवा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? कुछ पढ़ रही है पल्ले इसमें? तो क्या इसमें गुप्त कर दें क्या? उदयगिरी की बात कर रहा है या फिर सातवाहन है? एक में वह है भाई गुप्त। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? अहमद शाह ने 1748 में इस सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? जब पता नहीं है ना। 2 में से है साम्राज्य का वजीर। शारदामणि कौन थी? जब शारदामणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदामणि। रामकृष्ण परमहंस। चैतन्य महाप्रभु अलग है ना, रामकृष्ण परमहंस अलग है। निम्नलिखित में से सील किस प्रजाति का है? ये सील तो वो है ना समुद्र में रहता है जो, ठीक है ना, बैल जैसा। तो क्या मछली कर दें इसमें? 4 में नहीं, स्तनपाई है। 4 में स्तनपाई। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? चीन है भाई, दोबारा देख ले। उदयगिरी की गुफाओं में तिगवा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? उदयगिरी की गुफा कहाँ है? उदयगिरी की गुफाओं में तिगवा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? ये गुप्त है। फिर अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? 2 में से है। ये छोड़ दिया क्या यार ये क्वेश्चन कैसे अपन ने? 2 में से साम्राज्य का वजीर। और शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की। सील किस प्रजाति का है? स्तनपाई है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? जब ये तो चीन है। नहीं, पत्थर के कोयले की बात कर रहा है, न कि लकड़ी के कोयला। चीनी है भाई, चीनी है। गुप्त 1748 में
फिर 2 में से साम्राज्य का वजीर शारदा मणि। फिर 3 में रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। सील किस प्रजाति का है? 4 में थे स्तनपायी। पत्थर के कोयले के भंडार कौन सा देश अग्रणी है? 5 में वह चीन। ये शानदार क्वेश्चन है ना? ये शानदार क्वेश्चन है। और सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? सफदरजंग को जब 2 में से है साम्राज्य का वजीर। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था साम्राज्य का वजीर? फिर ये गुप्त है। आगे चलते हैं। ज़्यादा गहराई से दे देता है यार ये ना, लेकिन कोई क्वेश्चन तो शानदार होते हैं। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया। सेना खेल सम्मेलन का आयोजन भारतीय सेना द्वारा आर्मी स्पोर्ट कॉन्क्लेव नई दिल्ली में किया गया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 155वीं, ये पूछ सकता है वो। ये बताइए महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को कौन सी मनाई गई थी? 153, 54, 55, 55। इस दिन स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम के तहत चलाया जा रहा है। कौन सा? स्वच्छता ही सेवा। ये तो पता है और इसको जानते भी हैं अपन ने। क्या बताइए? स्वच्छता ही सेवा अभियान कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर को। यहाँ पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर कौन सा अभियान शुरू किया गया है? निम्नलिखित में से स्वच्छता ही सेवा। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम के तहत चलाया जा रहा है। ये थीम है और ये अभियान है स्वच्छता ही सेवा। अब ये स्वच्छता ही सेवा अभियान का तो पता है, लेकिन ये थीम का पता नहीं है भाई। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। DRDO राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने मिलकर AVHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जो 360 डिग्री सुरक्षा देती है। DRDO राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने मिलकर AVHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जो 360 डिग्री सुरक्षा देती है, यानी चारों ओर से। भारत जैन देश का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसका हाल में उद्घाटन किया गया है। भारत जैन पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 57वीं बैठक का आयोजन किया गया। विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन पूरे कर लिए हैं। रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं। गुलबीर सिंह ने वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्क्लेव टूर में स्वर्ण पदक जीता। जब ये बढ़िया क्वेश्चन है। गुलबीर सिंह ने वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक जीता। गुलबीर सिंह ने किसमें जीता? वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में। गुलबीर सिंह ने 2 अक्टूबर 155 स्वच्छता ही सेवा स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता स्वभाव और संस्कार है ना 2024। आगे चलते हैं। ये बड़े क्वेश्चन है, देखें। इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का अंतिम प्रक्षेपण कहाँ किया गया? पुष्पक। इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का अंतिम प्रक्षेपण कहाँ किया गया? पुनः प्रयोज्य इसका मतलब समझ रहा है? इसका मतलब ये है कि भाई आप ले जाओगे, ठीक है ना, और छोड़ दोगे तो ये तो ऊपर गया, ठीक है, लेकिन ये जो ले जाने वाला है ना, ये वापस सेपरेट आना चाहिए।
इसके बारे में शायद ही इसरो के पुणे प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का अंतिम प्रक्षेपण कहाँ किया गया? एक में कहीं है, एक में से है, मतलब चित्रदुर्ग है, चित्रदुर्ग। इनमें से कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? इनमें से कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट दो में वह नेपाल। कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? यानी कि नेपाल देगा भाई अपन को, भाई बात समझ में 1000। असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? असम सरकार ने बेटी बचाओ बेटी नहीं, सुकन्या समृद्धि, ये तो राजस्थान में है। मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना योजना, ये लाडली लक्ष्मी योजना नहीं, ये हो सकता है 3 में से सही है। प्रधानमंत्री नियुक्त मोइना योजना, प्रधानमंत्री नियुक्त मोइना योजना। लाड़ लक्ष्मी योजना ये राजस्थान है शायद। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी राजस्थान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो सब देश में है। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? कचरा बैग 4 में दे है भाई, सिक्किम। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? यानी कि जो पर्यटन की गाड़ी जाएगी और उसमें पर्यटक जाएंगे ना, तो साथ में वो कचरा का डिब्बा भी ले जाएंगे। ये नहीं कि भाई आप पिकनिक मना के आ गए और कचरा फैला के आ गए, नहीं, कचरा को डिब्बे में भरिए और सही जगह उचित तरीके से रख के आइए। 4 में तय सिक्किम। सिक्किम के बाद यार ये सिक्किम है ना, ये काफ़ी एकदम बढ़िया बढ़िया सिस्टम करता है। जैसे कि भाई उर्वरक के मामले में भी सिक्किम है, और ये जो ये है इसके मामले भी सिक्किम है, और यानी कि कृषि वगैरह के मामले में ये अव्वल है, ठीक है ना, सिक्किम। बिजोली किसान आंदोलन के प्रणेता कौन है? जमनालाल बजाज है नहीं, साधु सीताराम दास है भाई। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? साधु सीताराम दास। तो बढ़ते ये हो गया कौन सा अंतिम प्रक्षेपण कहाँ किया गया? एक में से चित्रकूट। और 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात कौन करेगा? नेपाल देगा वो अपनों। और ये मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना योजना है, और कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य सरकार ने? ये सिक्किम है। बिजली किसान आंदोलन प्रेरणा था साधु, साधु है भाई, है ना, साधु। आगे चलते अब है सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट ने भारतीय मूल के रवि आहूजा को अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है। सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट ने रवि आहूजा को, भारतीय मूल के। भारत सरकार ने क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है। साल 2029 तक क्रूज पर्यटन को दोगुना करना इस मिशन का उद्देश्य है। क्रूज भारत मिशन ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये आ सकता है। बताइए भारत सरकार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? क्रूज भारत मिशन। साल 2029 तक क्रूज पर्यटन को दोगुना करना इस मिशन का उद्देश्य है। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ओली उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक, ठीक, ओली उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। काजिंद अभ्यास किस किस के साथ? भारत और कजाकिस्तान, ठीक। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर। नाम क्या है उसका? काजिंद अभ्यास है। 8वां है भाई, ओली उत्तराखंड में। सिकंदराबाद में राष्ट्रपति विलियम में 8 दिवसीय भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। सिकंदराबाद में राष्ट्रपति विलियम में
8 दिवसीय भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क शुरू किया गया है। इसमें मध्य भारत की दुर्लभ वृक्ष प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क शुरू किया गया है। इसमें मध्य भारत की दुर्लभ वृक्ष प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। G20 के भ्रष्टाचार विरोधी कानून परिवर्तन प्राधिकरण के वैश्विक परिचालन नेटवर्क ग्लोबल नेटवर्किंग अल्लाह को पढ़ रही कुछ यार। देख ये सही है, जब ये आने का चांस कम है ना, ये आ सकता है। ये क्रूज भारत मिशन लॉन्च 2029 है दोगुना। और ये काजिंद अभ्यास आ सकता है 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ओली उत्तराखंड में। और सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में 8 दिवसीय भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ये कुछ समझ में नहीं आई। महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क शुरू किया गया है। इसमें मध्य भारत की दुर्लभ वर्ग प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। ये आ सकता है महाराष्ट्र के नागपुर में। ये बताइए ऑक्सीजन बर्ड पार्क शुरू किया गया है कहाँ? ऑक्सीजन बर्ड पार्क महाराष्ट्र के नागपुर में। G20 के भ्रष्टाचार विरोधी कानून परिवर्तन प्राधिकरणों वैश्विक परिचालन नेटवर्क ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति भारत पर अध्यक्ष चुना है। G20 रवांडा में मारबर्ग वायरस के प्रकोप के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। इस वायरस को पहली बार पहचान 1967 में जर्मनी में हुई। रवांडा की बात है, अफ्रीका देश है, अफ्रीकी देश। मारबर्ग वायरस, अब वो ये भी पूछ सकता है, ये बताइए मारबर्ग वायरस है रवांडा में। मणिपुर में एंड्रो गांव ने 2024 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का प्रतियोगिता में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को पुरस्कार जीता है। मणिपुर के एंड्रो गांव ने मणिपुर की राजधानी क्या है? नहीं, मणिपुर देख सुन मेरी बात है ना, त्रिपुरा की अगरतला है ना, और असम की मेघालय, और सिक्किम की गंगटोक है, और फिर कौन सा रह गया? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ये कंफ्यूज हो रहे हैं, इनमें किस किस में कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई किसकी राजधानी कौन सी है और कौन सा राज्य का नाम है या फिर कौन सी राजधानी है। इसमें ये जो 7 बहनें हैं ना, इसमें असम की राजधानी दिसपुर है, और मणिपुर किसकी है? तो त्रिपुरा अगरतला की। जब ये त्रिपुरा तो राज्य है, ये तो रियल पता है, तो त्रिपुरा राज्य है तो त्रिपुरा की अगरतला है। सिक्किम की गंगटोक है। इस प्रकार से याद करना पड़ेगा ये, है ना। जब रवांडा में मारबर्ग वायरस के प्रकोप कारण 6 लोगों की मौत हो गई। इस वायरस की पहली बार पहचान 1967 जर्मनी में हुई थी। मणिपुर में एंड्रो गांव में 2024 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के विरासत में श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को पुरस्कार जीता है। प्रतियोगिता में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को पुरस्कार किसने जीता है? एंड्रो गांव, मणिपुर। अलेक्जेंडर डन ने 2024 का शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार जीता। इसकी स्थापना 2005 में की गई। WTA 2024 अक्टूबर को भारत में आयोजित की जाएगी। भारत में यह आयोजन पहली बार किया जा रहा है। ये हम कछु बात समझ में आए, कछु को आए, कहिए कि थोड़ा बहुत तो एक तो ये गिफ्ट से पढ़े,
डिटेल से नहीं है, जैसे कि ये है तो फिर वो इस प्रकार से यहाँ पर गैप लेके दे देता, वो क्या दिक्कत थी। कोई ना, है ना। चलते हैं। क्रूज भारत मिशन लॉन्च और काजिंदा अभ्यास, फिर ऑक्सीजन वर्ड पार्क महाराष्ट्र, मार्बर्ग वायरस रवांडा, और एंड्रोगाम सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव एंड्रो मणिपुर एड्रो, और रामानुजन पुरस्कार जीता। इसकी स्थापना 2005 में की गई अलेक्जेंडर डन ने। WTA 2024 14 से 24 अक्टूबर को भारत में आयोजित की जाएगी। भारत में यह आयोजित पहली बार किया जा रहा है। आगे चलते हैं। ये सही है क्वेश्चन, ठीक, सही, स्वीट और इम्पोर्टेंट। कानूनी नेम को किस प्रदेश के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई? कांजी नेमू है। कांजी नेमू को किस प्रदेश के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई? कांजी नेमू। हिमाचल प्रदेश कर दें क्या इसमें? नहीं, असम है भाई। कांजी नेमू को किस प्रदेश के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई? हाल में किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्पलाया जापान है। हाल में किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्पलाया जापान। IPL के इतिहास में 1000 प्लस रन, 100 विकेट और 100 कैच लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? 1000 तो प्लस रन है, 100 विकेट है और 100 कैच है। रविंद्र जडेजा है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदान शामिल हुई। ये किस प्रदेश में स्थित है? विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में कौन सी है भाई? 4 मध्य छत्तीसगढ़ की है। भारत बहन व दुग्ध उत्पादन के लिए गोवंश की प्रसिद्ध नस्ल है। भार बहन व दुग्ध उत्पादन के लिए, जब गाय बतानी है अपन को, जब भार बहन की बात कर रहा है। कांकरेज मेवाती, कांकरेज है। बाहर में और दूध में कांकरेज, दोबारा देख लो। कांजी नेमू को किस प्रदेश के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? एक में असम, कांजी नेमू को। और हाल में किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्पलाया जापान है। एम्पलाया जापान। ये रविंद्र जडेजा है, 100 रन है, 100 विकेट प्लस 100 कैच है। काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, रन के साथ में कैच और ये विकेट भी। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में छत्तीसगढ़ की आई है वो, 2 आई है। और बाहर बहन व दुग्ध उत्पादन के लिए ये कांकरेज है, ठीक, कांकरेज एम्पलाया जापान में, एम्पलाया जापान में। चलो इसको और देख लेते हैं ना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 692.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। 692.3। फिर सेंट जोरम की पुण्यतिथि पर 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। ये नहीं आएगा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि हुई है। इस संधि से एक देश के नागरिकों को दूसरे देश में किए गए निवेश को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत और उज्बेकिस्तान है, वो देश यही देगा, संधि का नाम तो दे देगा वो द्विपक्षीय निवेश संधि, लेकिन ये पूछेगा बताइए द्विपक्षीय निवेश संधि किन के मध्य हुई है? भारत उज्बेकिस्तान, भारत तजाकिस्तान, भारत किर्गिस्तान। द्विपक्षीय निवेश संधि। 28 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा 2015 में इसकी शुरुआत की गई। 28 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मनाया गया।
28 सितंबर को वर्ल्ड रैबिट डे मनाया जाता है। 2024 के विश्व रैबिट दिवस की थीम ब्रेकिंग रैबिट बाउंड्रीज रही है। 28 सितंबर। शिगेरू इशिबा जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। वे वर्तमान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का स्थान लेंगे। फूमियो किशिदा। शिगेरू इशिबा। AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट्स की 9वीं बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई। AIIB 9वीं बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने 39वां स्थान हासिल किया। इस सूची में कुल 123 देश शामिल है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वां 133 देश है भाई। 42 स्थान है अपना नवाचार के मामले में। भारत ने 3 नए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं। 3 नए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं। इन्हें राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित किया गया। 3 नए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार और परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं। 3 कितने 3 क्या नाम है? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 39वां 133 देश है। AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं बैठक उज्बेकिस्तान में। शिगेरू इशिबा जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। 28 सितंबर को ब्रेकिंग रैबिट बाउंड्रीज रखी गई है। इंटरनेशनल डे फॉर तो फिर ठीक है ना उज्बेकिस्तान कानूनी सुरक्षा। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। 6.92.3 अरब डॉलर पहुँच गया है। तो चलिए मिलते हैं। डर सदैव अज्ञानता से है पैदा होता है। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।